7 तारीख को बोकारो के हमारे उपायुक्त महोदय को एक पत्र हमने दिया था कि नगर निगम के क्षेत्र में एनएच किनारे आपका आईटीआई मोड़ से लेके गैलेक्सी, ये आईटीआई मोड़ से लेके जीजीपीएस कॉलेज तक जो हमारा नगर निगम का सीमा है, और हमारा ये एनएच जो हमारा नगर निगम से लेकर के सेक्टर 12 जाने वाला जो अंतिम जहाँ तक बॉर्डर है, वहाँ तक कई सड़क, कई जमीन जो है, जो पिछले मैंने उसका गलत तरीके से बंगाल से कहीं से गलत तरीके से उसका डीड बना करके और उसको फर्जी तरीके से ज़मीन को बेचा जा रहा है। और मैंने इस संबंध में एक पत्र उपायुक्त महोदय को हमने दिया था, जिसमें उपायुक्त महोदय के द्वारा बोकारो डीएफओ और यहाँ के एडिशनल कलेक्टर और डीपीएलआर और चास अंचल अधिकारी को एक 4 आदमी का एक 4 सदस्यीय कमेटी बना करके इन सभी को जांच करने के लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा आदेश दिया गया है, जिसमें कि जमीन का स्वरूप को बदल करके कुछ भूमि माफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन को बेचा जा रहा है। और इस तरह से जो अन्य योजना जो और करना है नगर निगम क्षेत्र में, जो योजना को धरातल पे उतारना है आम आदमी के लिए, बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी हम लोग इस क्षेत्र में, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बहुत सारा काम करने जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन को इन लोगों के द्वारा गलत तरीके से बेचा जा रहा है। तो इसमें हमने जांच के लिए उपायुक्त महोदय से आग्रह किया था, तो उन्होंने जांच के लिए कमेटी बनाया और ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से बहुत कड़ा कार्रवाई होना चाहिए कि सरकारी ज़मीन बेचना एक बहुत ही गंभीर अपराध है, क्योंकि अगर सरकारी ज़मीन नहीं रहेगा तो किसी भी शहर का डेवलपमेंट रुक जाएगा और उसका विकास का काम करने के लिए आप सबको पता है कि ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट होगा कैसे? बिना अधिकारी की मिलीभगत से ये काम हो पाया है? देखिए, ये तो 100% अंचल अधिकारी में ऐसे राजस्व कर्मचारी 2-3 हैं, जो उनको कि एफआईआर होने के बाद यहाँ से पिछले उपायुक्त के द्वारा तुरंत हटा दिया गया था। लेकिन अभी उन्हीं को वापस फिर से वापस चास अंचल में आकर के और इसी क्षेत्र में हल्का कर्मचारी बना दिया गया है, जिनके द्वारा गलत नोटिशन रसीद दिया जाता है। और सारे इस मामले में वो गंभीर रूप से खुद शामिल भी हैं। मतलब ये नहीं कि उनका ये सिर्फ ये पेपर बनाना, उनका पूरा इसमें 100% इसमें इस पूरे जो ज़मीन का जो सरकारी ज़मीन बेचा जा रहा है, उस खेल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंचल कार्यालय के कुछ पदाधिकारी और कर्मचारी का है, जो वर्षों से यहाँ आके जमे हुए हैं। लगभग कितने साल पहले से ये अतिक्रमण ये लोग ये इस तरह का काम कर पिछले पिछले कार्यकाल में जब मैं मेयर था 2015 से लेकर 20 तक, उसी समय ये सड़क का एनएच का सड़क बन रहा था और उस समय एक रिपोर्ट जो हम लोगों के पास था कि ये सब बहुत सारा ज़मीन जो है ये सब पूरा सरकारी ज़मीन है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि इधर 5 साल में कुछ कागज़ बदल के, कुछ गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके ज़मीन को वो लोग बेच रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी, मतलब सीधे-साधे लोग भी इसको में फँस गए हैं। और अवैध निर्माण का काम चल रहा है, 15 लोगों को उसमें नोटिस भी किया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने अपना कागज़ात को नगर निगम में जमा करने का काम नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके पास कोई असली दस्तावेज नहीं है, सब डुप्लीकेट है। तो प्रारंभिक आपको जो शिकायत मिली उसमें किस नेचर के ये सरकारी भूमि वन भूमि है, इस रोड बीएलआर की है कि किसकी है? में इस रोड में ज़्यादातर ज़मीन जीएम लैंड है, फॉरेस्ट लैंड भी है, कुछ डीपीएलआर का भी लैंड है। मतलब तीनों का ये ज़मीन, तीनों विभाग का ज़मीन है, जिसमें कि हमको लगता है कि ज़्यादातर ज़मीन डीपीएलआर का है। तो उसको डीपीएलआर के भी माने जो कुछ ऑफिस के लोग हैं, उसमें मिली-भगत में शामिल हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कहानी एक दिन का बात नहीं हो सकता है और बिना किसी विभाग के ज़मीन को बेचने के लिए वहाँ के जब तक, और इसमें जो विभाग के अमीन हैं, अंचल के अमीन जो हैं या फॉरेस्ट के अमीन हैं, ये अमीन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और राजस्व कर्मचारी का, सीआई का, क्योंकि सीओ तो बदलते रहते हैं बार-बार, तो सीओ को समझ में ज़्यादा, रिपोर्ट तो नीचे से ऊपर जाता है। तो उसमें ये लोग बहुत बड़ा गड़बड़ी किए हैं और सभी पे कार्रवाई होना चाहिए। उपायुक्त महोदय से आग्रह किए हैं कि चास अंचल कार्यालय में जो वर्षों से जमे हुए और जो बार-बार अपनी पोस्टिंग चास में कराते हैं, अपनी पोस्टिंग को घूम के फिर वो 6 महीना 4 महीना के बाद फिर चास अंचल में आते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की पूर्णतः आवश्यकता है, तभी जाके चास का डेवलपमेंट होगा। ये आग्रह हमने उपायुक्त महोदय से किया है और उसी के आलोक में उन्होंने एक कमेटी को गठित किया है।